कुछ लोग सत्ता पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसा तंत्र रच देते हैं कि सत्ता उनके बिना चले ही ना। एक ऐसा देश जहां लोग दुआओं से जीते हैं, वहीं एक व्यक्ति ने अपने डर से पूरे कौम को बांध रखा है। वो ना सेनापति था और ना ही जनता का चुना हुआ नेता, फिर भी उसका नाम सुनकर महाशक्तियां भी कांप उठती है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसका चेहरा शायद कम दिखता है, लेकिन उसके फैसले दुनिया की नब्ज बदल देती है। जो कभी जेल की सलाखों के पीछे था, उसने पूरे देश को अपनी सलाखों से जकड़ रखा है। एक आम बच्चा कैसे बना दुनिया का सबसे खतरनाक लीडर खामेनेई। खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के एक छोटे से शहर में हुआ था। अली खामेनेई काफी सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता एक रिलीजियस टीचर थे। जिंदगी में पैसे नहीं थी, लेकिन तालीम थी। खामेनेई स्कूल न जाकर बचपन से इस्लामिक पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में कुरान, हादीस और इस्लामिक लॉ जैसी चीजों को रट गया। जब ईरान में शाह रेजा का कब्जा था और वो इसे भी अमेरिका के तरह एक डेवलप कंट्री बनाना चाहते थे, तो खामेनेई उनके विरोध में खड़े थे। खामेनेई का मानना था कि इस्लाम के बगैर ईरान का कोई पहचान नहीं है। इसी दौरान खामेनेई का कांटेक्ट होता है अयातुल्लाह ख़ोमेनी से, जो उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन के बॉस थे। अली खामेनेई कई बार जेल भी गए, टॉर्चर भी सहे, लेकिन उन्होंने अपना सोच नहीं बदला। 1979 में इस्लामिक लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं और वो यूनिटी के कारण अपनी लड़ाई जीत जाते हैं और फिर अयातुल्लाह वहाँ के सुप्रीम लीडर बनते हैं और खामेनेई हमेशा उनके असिस्टेंट बने रहते थे। फिर 1989 में अयातुल्लाह की मौत हो जाती है और अब अगला सुप्रीम लीडर खुद अली खामेनेई बनते हैं और यहीं से शुरू होती है इनकी असली कहानी। उस वक्त लोग अली खामेनेई को देखकर हमेशा हैरान रहते थे कि इतने सिंपल बैकग्राउंड से आने वाला लड़का इतना खतरनाक पॉलिटिकल सेटिंग कैसे बना सकता है। कुछ ही समय में खामेनेई ने पार्लियामेंट, कोर्ट, मीडिया सबको अपना गुलाम बना लिया। अगर कोई इनके खिलाफ कुछ भी बोल देता तो उसका कैरियर वहीं पे खत्म हो जाता। उन्होंने ईरान के मिलिट्री को एक स्पेशल विंग बनाया जिसका नाम रखा IRGC, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो आज ईरान के अंदर और बाहर दोनों जगह धमाल मचाया हुआ है। खामेनेई ने ईरान के अंदर काफी तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट किया। दुनिया कह रही थी रुक जाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुने और पास्ट में हुए अमेरिका से दुश्मनी के कारण उन्हें लगातार धमकियां भेजते रहे और साथ ही सीरिया, इराक जैसे देशों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए उन्हें पैसे और हथियार भी भेजते रहे। काफी लोग कहते थे कि मिडल ईस्ट में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, उनमें पूरा हाथ खामेनेई का ही है। सेंसेशन आई, इकोनॉमी बर्बाद हुई, लेकिन खामेनेई कभी नहीं झुके। उनके लिए पावर और आइडियोलॉजी सबसे आगे था और आज उनका रुतबा ऐसा है कि ईरान में कोई भी उनके बात नहीं बोल सकता है और अब तो अमेरिका जैसे सुपर कंट्री भी उनसे डर कर रहता है। एक वक्त था जब ये काम परिवार का बच्चा था और आज अगर दुनिया के मैप में कहीं भी लड़ाई होती है तो उसमें सबसे पहले ही नहीं याद किया जाता है। और 85 साल के होने के बावजूद भी आज आप इनका एक्शन देख ही रहे हो। अमेरिका और इजराइल दोनों को एक साथ इन्होंने धूल चटा दिया। बाकी आप खामेनेई के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खबरिक, रियल न्यूज ऑन रियल टाइम।